इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होती है वक्त। वक्त यानी समय। अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। दुनिया में सभी को कई जिम्मेदारियों के बीच झूलना पड़ता है, जैसे काम, परिवार, सामाजिक जीवन, मनोरंजन इत्यादि। पर इन सबको चलाने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है वक्त। वक्त वो चीज़ है जो वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकते, अमीर लोग भी इसे खरीद नहीं सकते। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने समय की पृथ्वी की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला थी। उसने अपनी मृत्यु के समय अंतिम शब्द कहा था कि मेरी सारी संपत्ति समय के केवल एक और पल के लिए है। हम उन बातों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। यह आज का अनुभव नहीं है जो हम सब में तनाव का कारण बनता है। यह इस बात के लिए अफसोस करना है कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लाएगा। हर एक इंसान को एक वीक में 168 घंटे का समय मिलता है। ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपना समय कहाँ खर्च करते हैं। समय खर्च करने से पहले समय को प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। यह एक जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 अहम मुद्दों की जिससे आपको पता चलेगा अपने समय को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करें। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है एनालाइज हाउ यू यूज योर टाइम, यानी विश्लेषण करें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। यह पहला कदम है कि इंसान इस बात पर अच्छे से नजर डाले कि वह अपना समय कैसे खर्च करते हैं। आपका समय कहाँ जाता है। हम रोज कई सारे काम करते हैं पर यह तय करना मुश्किल होता है कि हमें अपने फालतू के समय को कहाँ खर्च कर दिया। लोग रोज 3 तरह के समय का उपयोग करते हैं। पहला प्रतिबद्धता का समय, रख रखाव का समय और विवेकाधीन समय। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, वह अपनी गतिविधियों की प्राथमिकता को क्रमांकित करना। जब आपको पता लग जाए कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है तब आपकी गतिविधियों को क्रमांकित करना जरूरी होता है। प्राथमिकता को क्रमांकित करने का मतलब है कि आपको यह पता करना है कि आपके लिए ज़्यादा जरूरी क्या है और उस हिसाब से आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। रोज लोग बहुत सारे काम करते हैं पर आप उन एक काम पर ज़्यादा समय लगाएं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी डिग्री की पढ़ाई को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आप घर के काम पर खर्च करने वाले समय को कुछ कम करके डिग्री की पढ़ाई में ज़्यादा समय दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, वह है अपने समय के लिए योजना तैयार कर, यानी प्लानिंग योर टाइम। बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार के बारे में आप सब भली भांति जानते होंगे कि वो कैसे अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग से करते हैं। वो अपना डेली लाइफ रूटीन से जीते हैं। उसे कितना समय काम पर और उसे कितना समय एक्सरसाइज पर और कितना फन में बिताना है वो सब रूटीन के हिसाब से करते हैं। आप भी अपने काम को सही समय में पूरा करने के लिए अपने काम की एक सूची बना सकते हैं। किए जाने वाले कामों की सूची एक निजी सूची होती है जिनको आपको एक निश्चित अवधि में पूरा करने की जरूरत होती है। जब आप अपने काम की एक समूह सूची बनाते हैं तब आप आसानी से देख सकते हैं कि एक ही समय में कुछ कामों को करने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई बिलों का भुगतान करना, पोस्ट ऑफिस, ड्राई क्लीनर या शॉपिंग मॉल बाजार जाना है तो आप ये सब एक ही यात्रा में कर सकते हैं। अपने इस सूची को प्रत्येक दिन देखें और उसके अनुसार कार्य करने के लिए हर संभव प्रयास करें। जैसे जैसे आप काम को पूरा करते जाते हैं वैसे वैसे उनके आगे एक बड़ा टिक मार्क लगा दें। दोस्तों, काम की सूची बनाने के कई फायदे भी हैं। जैसे सूची को अपने पास रखने से आपको वह महत्वपूर्ण कार्यों को उन कार्यों से अलग करने में मदद मिलती है जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। दूसरा, अपने कार्यों को लिखित रूप में लाने से आपको कार्य करने के लिए और समय पर उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तीसरा, एक काम खत्म होने पर टिक मार्क आपको उत्साह देता है कि आप अगले काम पर जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन सब के पास एक शेड्यूल होता है। उसे किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे कहाँ जाना है, इन सब के लिए उस सबके पास एक शेड्यूल होता है। तो ये समय प्रबंधन करने से पहले शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है। मतलब आप अपने काम को करने के लिए एक शेड्यूल बना सकते हैं। जब आपके किए जाने वाले कार्यों की सूची पूर्ण हो जाती है तब आप एक अनुसूची बना सकते हैं। शेड्यूल एक ऐसा चार्ट है जो दिनांक और समय दिखाता है कि कार्य को कब पूरा किया जाना चाहिए। अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए एक अनुसूची का उपयोग करने से कई लाभ होते हैं। पहला लाभ यह है कि अग्रिम में अपने समय का निर्धारण करके आप अवकाश का समय निकाल सकते हैं और फिर भी आप अपने किए जाने वाले कार्यों की सूची पर लिखे आइटम को पूरा कर सकते हैं। दैनिक, साप्ताहिक और यहाँ तक कि मानसिक योजना भी आपको अपनी गति कायम रखने में मदद करता है। दूसरा, योजना बनाने से आपका समय
को व्यर्थ जाने से बचाने में मदद होती है। हर बार जब आप यह बिना जाने कोई काम खत्म करते हैं कि आपका अगला कार्य क्या होना चाहिए, तब आप यह निर्धारित करने में अपना समय खो देते हैं। तो इससे पहले कि मेरा अगला काम क्या हो, उसका शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा, एक अनुसूची बनाने से आप अपने आप को असफल होने से बचाते हैं, क्योंकि आप एक दिन या एक सप्ताह में किए जा सकने वाले कार्यों से कुछ और अधिक करने की कोशिश करते हैं। चौथा है कि अपनी सभी गतिविधियों को लिखने और अनुसूची के आधार पर तारीखों के अनुसार कार्य करने से आपको एक चित्रमय याददाश्त प्राप्त होती है। आपको आने वाले सप्ताह में क्या क्या करना है, ये सब आपको अब शेड्यूल यानी अनुसूची से प्राप्त होगा। एक प्रभावी शेड्यूल बनाने के लिए आपको एक वास्तविकता का विचार करने की आवश्यकता होगी कि आपके किए जाने वाले कार्यों की सूची में प्रत्येक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस बात का गलत निर्धारण करना आसान है कि किसी एक कार्य को करने में कितनी देर लगेगी, खासकर उस समय जब यह दूसरों के योगदान पर निर्भर करता है। अगर आपको यह नहीं पता है कि कोई कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसने उससे पहले किया हुआ है। इस समाज में कई लोग अपने दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए अपने स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करते हैं और साथ साथ अपनी लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एक साथ या एक मासिक या वार्षिक दीवार कैलेंडर रखते हैं। तो आप भी अपने शेड्यूल को बड़ा पोस्टर के रूप में बनाकर अपने सामने लगा सकते हैं। आप जो भी प्रारूप चुनते हैं, एक परियोजना या घटनाओं के लिए तैयार करने के लिए दैनिक रूप से निर्धारित शेड्यूल को देखने का नियम बनाइए। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ ही हफ्तों में मौखिक प्रेजेंटेशन देना है, तो अपने कैलेंडर पर नियत तारीख रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसके बाद अनुसंधान समय, लेखन समय और बाकी बातों की समय योजना तैयार कर सकते हैं। आखिरी मिनट तक इंतजार मत करें। एक शेड्यूल आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाता है। इसमें आपके टाइम की बचत होती है, आपकी याददाश्त बहुत मजबूत रहती है। तो शेड्यूल टाइम को बचाने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे कितने घंटे कहाँ देना है और कैसे देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।